मकसद की बात होगी। आज जिस पर्सनैलिटी को हमने चुन लिया है वो मल्टी डायमेंशनल आदमी है, और जब हम उसकी बात करते हैं तो सीधे से एक नाम जो बड़े फ्रेम पर दिखता है हमें, न सिर्फ लद्दाख के पॉइंट ऑफ व्यू से, न सिर्फ नेशनल हुकअप पे, बल्कि इंटरनेशनल फ्रेम पर भी उनके नाम को सही माना जाता है। और आज जो हमारे साथ मेहमान है वो है फुनसुक साहब। इस वक्त बिल्कुल आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहे होंगे। फुनसुक लद्दाखी के नाम से इन्हें हम जानते हैं और बड़े काबिल एहतराम शख्सियत है लद्दाख की, कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल लाइंस। सर, हाईली थैंकफुल मेरे शो में आने के लिए। फुनसुक सर, शुरुआत थोड़ा बैकग्राउंड से करूंगा, क्योंकि लद्दाख इन दिनों काफी ज्यादा हॉटस्पॉट है और तरह तरह से लोग लद्दाख को सर्च कर रहे हैं, और उस सर्च में आपका नाम जब आता है तो वो ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है, अपनी काम की वजह से, आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब मैं फुनसुक साहब से ये पूछूं कि सर आप एफटीआईआई का जब आपने सफर बांधा था आने का, वो तब आपने लिया जब एंटायर लद्दाख, अर्थवाइल लद्दाख जिसे मैं कहूं, और आज का यूटी में मानूं, एंटरटेनमेंट की दुनिया के लिए कुछ भी नहीं था, रेडियो नाम के बराबर था। और उस वक्त वहां से इस तरीके के उभर कर आना और ये कॉन्सेप्ट लेना कि हाँ मैंने अगर कोई काम करना है और दिस इज द वे जिसको मैंने अडॉप्ट करना हो, कितना मुश्किल डिसीजन था। और अब क्या कुछ आज आप देखते हैं जब इतना लंबा वक्त चला गया है बीच में। सर बहुत बहुत शुक्रिया गौहर साहब, हौसला अफजा का बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई मैं अपनी बात करूं तो 72 में जब मैंने एफटीआई को अप्लाई किया था तब तो ये नामुमकिन सा बात था, लेकिन ऐसा है ये, मैं इसको नेचुरल यानी कि कॉस्मिक कॉन्स्पिरेसी मानता हूं कि मैं वहां सेलेक्ट हुआ और मैं अभी भी आई एम स्टिल पुशिंग, आई एम स्टिल किकिंग, है ना। मुख्तसर से मैं अपने बारे में ज्यादा क्या बात करूं, लेकिन अच्छा ये लगा आपने मुझे ये बोला आज लद्दाख से मेहमान है, हम जंग की बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात बोली आपने। मुझे साहिर साहब के वो शेर याद आता है, जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, वाह। जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपकी और मेरे हम सब की आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है, ए शरीफ इंसान हो, ऐसे सोचो। और सर आप चूंकि मैं लद्दाख को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लद्दाख बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। हमारे दो डिस्ट्रिक्ट हैं, करगिल और लेह, और हम लोग बहुत कम हैं बाशिंदा, सिर्फ 1.5 लाख 3 लाख है। करगिल के लोग बहुत ही अच्छे इखलाक के मुसलमान हैं और लद्दाख के लेह साइड के लोग बहुत ही शीलवान बुद्धिस्ट हैं। तो हम लोगों में एक इखलाक और एक शील, एक अच्छाई है, और हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो हम भी कभी नहीं चाहते जंग हो। और हिंदुस्तान तो बिल्कुल बहुत ही आध्यात्मिक, जैसे स्पिरिचुअल यानी कि रूहानियत की जगह है, तो लद्दाख एक रूहानियत जगह है। और लद्दाख में सबसे बड़ी बात यह है कि सर तिब्बत से जो दरियाए सिंध बहता है वो लद्दाख से गुजरता है, जिससे हिंदुस्तान को नाम मिला है। और तिब्बत के पुराने गाने में साफ लिखा है लद्दाख में दरियाए सिंध बहता है, वहां हमेशा बहादुर लोग जमा होंगे। और आज वो सही है सर, हमारे हिंदुस्तान के एक एक नौजवान बहादुर यहाँ सरहद पे हैं, नॉट टू अटैक बट टू डिफेंड आवरसेल्फ। तो लद्दाख इज पीस, इंडिया इज पीसफुल सर। और इससे पहले मैं आपके टॉक सुन रहा था सर, विशेषज्ञ बता रहे थे कि साउथ चाइना में, सी में, हर जगह, मुझे बहुत अच्छा लगा। वी आर सो वेल प्रिपेयर्ड, इंडिया इज सो स्ट्रांग, वी आर स्ट्रांग एक्सटर्नली, वी आर स्ट्रांग इंटरनली। तो इंडिया का तो यह है सर, हम योगी लोग हैं, हम लोग फकीर हैं, हम लोग दरवेश के संतान के हैं सर। इसलिए मैं समझता हूँ लद्दाख अब यूटी भी बना है सर, वी हैव टू मेक लद्दाख एज ए पीस जोन। यहाँ से पीस आएगा सर, हम चाइना को भी पीस भेजेंगे, यहाँ से हम तिब्बत को भी पीस भेजेंगे, पाकिस्तान को भी हम पीस भेजेंगे। लद्दाख में ये डेफिनेटली ये पोटेंशियल है, और करगिल के लोग और लेह के लोगों में ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है, मैं अंदर से जानता हूँ ये तो पोटेंशियल है। और इस पोटेंशियल का इस्तेमाल आज के दिन में बहुत ज्यादा जरूरी है कि कटिंग अक्रॉस द लाइन एक मैसेज चली जाए कि जंग किसी मसले का हल नहीं, जैसे आपने खुद कहा। लेकिन मैं आपके करियर पर ही दोबारा आऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग जो आपको अभी जान रहे हैं, जो आपको पढ़ रहे हैं, हाउस होल्ड नाम, आपने पहले बॉलीवुड का भी रुख किया, बॉलीवुड में भी आपने अपना लोहा मनवाने की कोशिश की और हाथों हाथ आपको लिया गया। और फिर जब दूरदर्शन आया 80s के दौर में तो घर घर आपका नाम बिका। कैसा रहा वो दौर? और आज जब ऑन द क्लिक ऑफ अ बटन सब कुछ है, तो कितनी तब्दीली आप देख रहे हैं उसमें? सर मैं बहुत खुश नसीब आदमी हूं, क्योंकि ऊपर वाले ने जब मुझे ऐसे खूबसूरत जगह में पैदा किया तो मैं नेचर के साथ जवान हुआ सर।
मैं तब नदियों से बात करता था, पत्थर से, फूलों से। तो मेरे में एक नेचुरल चीज है जो अभी भी आपको स्क्रीन पे नजर आता है। और मेरा नसीब इतना अच्छा है सर, 72 में पूना इंस्टीट्यूट में था, उसके बाद बॉम्बे में हमने स्ट्रगल किया। मैंने बॉम्बे में हर जख्म उठाया सर, लेकिन मेरे दिल में बुजुर्ग दाग निदामत, निदामत दाग नहीं है। वो फैज साहब कहते हैं ना, इस इश्क न उस इश्क पे नादाम है दिल मगर, इस इश्क न उस इश्क पे नादाम है दिल मगर, हर दाग है इस दिल में बुजुर्ग दाग निदामत। नो रिग्रेट, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। And today, sir, because of my karmic power, I'm a faculty. I teach in Film Institute Pune, acting offline and online. I'm a blessed man, sir. मैं अपने बारे में तो कम बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे हौसला अफजाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगते हैं। नहीं, आपकी बात से ना 10 लोगों को और हौसला मिलेगा फुनसुख साहब, जब आप बात करेंगे ना, तो आपकी बात से 10 लोगों को बेंचमार्क एक मिलेगा और उनके हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे उस दौर में। गौर साहब तो बस आखत कश्मीर में बोल रहा हूँ, एक बात सुनिए। मैं तो ये कहता हूँ सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर किसी माइनॉरिटी को एम्पावर्ड दिखाना हो तो मुझे ले जाओ। मैं नॉन हिंदी स्पीकर हूँ, हिंदी बोलता हूँ, मैं भांगड़ा नाचता हूँ, मैं थोड़ा बहुत तमिल बोलता हूँ, मैं थोड़ा बहुत गुजराती बोलता हूँ, थोड़ा बहुत मराठी बोलता हूँ, हिंदी फिल्मों में काम करता हूँ, हिंदी सुनता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, शेर शायरी करता हूँ। I really represent my country. I feel very nice. I feel very nice. You are encouraging me definitely. और मुझे एज ए माइनॉरिटी कभी तकलीफ नहीं हुआ हिंदुस्तान में। कई लोग बोलते हैं कुछ तकलीफ हुआ, मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। मैं तो लद्दाखी और मैं तो हिंदुस्तान का दुल्हा हूँ। माय कंट्री इज ग्रेट सर। जब लद्दाख की बात करते हैं तो आज के दिन में आप पोटेंशियल कितना नौजवानों के अंदर देखते हैं, जबकि बहुत ज्यादा रेवोल्यूशन आया है पूरी दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री तब्दील हो रही है, हमारा लोकल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन और लोकल सिस्टम ऑफ ह्यूमर तब्दील हो रहा है, उसमें वो हमारी रिवायात, कल्चर, इथिक बचा रहे, वो भी रिप्रेजेंट हो और नए सिरे से भी हम आगे बढ़े। इसे आप कैसे देख रहे हैं सर? सब एक चीज है सर, इंटायर कॉस्मिक इज इन ए फ्लक्स। हर चीज बदल रहा है, कोई चीज परमानेंट नहीं है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, आई एम चेंजिंग, यू आर चेंजिंग, एवरीथिंग इज चेंजिंग। तो लद्दाखियों का सबसे बड़ी बात यह है, एज ए बुद्धिस्ट फिलॉसफी सर, वी हैव टू एक्सेप्ट चेंज एज इट इज। लाइफ को वैसे एक्सेप्ट करना है जैसे है, ऐसे नहीं जैसे आप चाहते हैं। जैसे आप चाहते हैं लाइफ कभी नहीं होगा, लाइफ हमेशा आपके सामने नए रूप में आएगा। सो यू शुड हैव ए इक्वानिमस माइंड, एक बिल्कुल बैलेंस माइंड का एक्सरसाइज है। और लद्दाख के, करगिल के और लेह के लोगों में बड़ा नेचुरल लाइफ है, क्योंकि हम लोग किसान के बच्चे हैं सर, हम धरती के साथ जुड़े हुए लोग हैं। वी लिव विद लिटरली विद मौसम के साथ जीते हैं हम। तो लद्दाखी लोगों को सर चेंजेस से हमें डर नहीं लगता। वी वांट चेंज बिकॉज चेंज इज द लाइफ एंड वी डोंट नथिंग परमानेंट। कोई कहता ना परमानेंट करो, परमानेंट कोई चीज है नहीं। मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ आपसे बात करते, हर चीज बदल रहा है पूरे को। और भगवान लोग को पिकम पतो, इसका मतलब है पाली में कि पूरा यूनिवर्स जो है वेवलेंथ, दैट इज आल्सो नाउ दिस क्वांटम फिजिक्स बोलता है, नथिंग इज सॉलिड, एवरीथिंग इज वाइब्रेशन। So we believe in impermanence and we are not scared of impermanence. ये लद्दाखियों का रवैया है, लद्दाखियों का एटीट्यूड है। तो ये नौजवानों के अंदर क्या वो एटीट्यूड आपको नजर आ रहा है आज के दिन में विज़? यस, वो इनके डीएनए में है सर, वो इनके डीएनए में है ना। लेकिन चैलेंजेस वो हैं, उनके सामने चैलेंजेस हैं। देयर आर सो मेनी। जैसे हमारे बॉलीवुड है, बॉलीवुड में मैं रहा हूँ, बॉलीवुड पे एग्रेशन होता है, कैसे होता है? जैसे हमारे म्यूजिक डायरेक्टर को के वो ट्यूनर ला के सिंगर को खत्म कर दिया, ये एग्रेशन है। स्क्रिप्ट जो है उर्दू हिंदी में नहीं, रोमन इंग्लिश में आता है। हीरोइन पहले अच्छे कपड़ा पहनते हैं, अब उसको नंगा, हाफ सेमी नंगा करके उसको उस पे चढ़ाते हैं, क्या बोलते हैं, रस्सी पे। ये एग्रेशन आता है, लेकिन हमें इसमें अवेयरनेस है। वी हैव टू बी अलर्ट, आंखें खोल के हमें बैठना है, चौकस बैठना है। अब एंटरटेनमेंट की दुनिया की अगर बात करूं फुनसुख साहब, लद्दाख के अंदर अभी भी कोई मेजर एंटरटेनमेंट नहीं नजर आया, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी तरफ से बड़ी कोशिश की गई थी कि लोकल लेवल पर भी एक एंटरटेनमेंट का एक सिस्टम खुले। अब सर हम यूटी हो गए सर। हमने कल ही एप्लीकेशन दिया है कि फिल्म का पॉलिसी आना चाहिए, बच्चे अब नए फिल्में बनाएंगे सर, धीरे धीरे विल अडॉप्ट सर। और हमें ये सर दुनिया के अच्छे अच्छे कल्चर को लेना है, किसी बुरे चीज को नहीं लेना है। लद्दाख इज वेल प्रिपेयर्ड सर, एंड आई हैव full faith on the youth of Ladakh, youth of India also, because I teach in India everywhere, in the whole country I teach acting. For me, the Indian youth is going to really be unstoppable in the world now. So unstoppable. यही एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, आपका एक बड़ा एक जिसमें देश की सेना ने आपका सैल्यूट भी किया है, लद्दाख स्काउट्स के साथ जुड़ना
और लद्दाख स्काउट्स के लिए धुन और वो गाना बनाना, हाउ ये कैसे मैच्योर हुआ कि आप आए सामने और किस तरीके से आपने वो सारा चीजें की? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ी सी बात हो जाए जल्दी से सर। क्योंकि मैं सर हुब्बी वतनों को फील करता हूँ सर। सुखन वो दिल नशी जो दिल से निकलता है, कि दिल में बैठता है, वो जो दिल से निकलता है सर। आहा, दिमाग की बात दिल में नहीं, दिल की बात। तो मैंने वो बनाया सर, जिंदा कौम लद्दाख का एक गाना बनाया आर्मी का, जो बहुत मकबूल है सर। दैट्स माय ऑक्सीजन। थैंक यू वेरी मच, यू रिमाइंडेड मी अबाउट दैट। थैंक यू वेरी मच। हाईली थैंकफुल सर मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। वक्त की कमी है लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया फुनसुक साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। फुनसुक साहब से आज बात करने का मकसद ये था कि लद्दाख का पोटेंशियल और लद्दाख के अंदर की कहानी, कि लद्दाख के लोग किस तरीके से जिंदा दिल है और कितनी वो मेहनत करते हैं और अपने नाम को किस तरीके से वो एस्टैब्लिश करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर। तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सभी का। आप हमारे साथ ज्वाइन किए इस ट्रांसमिशन के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कोशिश ज़रूर पसंद आएगी, और अगर आपको अभी भी कोई कमी नज़र आ रही है ट्रांसमिशंस के अंदर तो ज़रूर लिखिएगा, हमारे सोशल मीडिया पर आइएगा और सोशल मीडिया पर लिखिएगा कि और किस तरीके से